नमस्कार। आज हम लोग रसखान रचित कविताओं का अध्ययन करेंगे। रसखान के जीवन के संबंध में यही सब बातें हमें मालूम हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी उपलब्ध है। जैसे कि रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं। पहली बात यही है कि बिल्कुल सही जानकारी रसखान के जीवन के विषय में नहीं है, लेकिन कुछ जो पता है लोगों को उसमें यह है कि इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में लिखा गया था और उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। जहांगीर मुगल शासक का राज्यकाल था जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ मतलब शासन हुआ और पठान वंश पराजित हुआ। तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। 252 वैष्णवन की वार्ता भी एक किताब है। से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। मतलब इनके गुरु का नाम हुआ विट्ठल नाथ। क्या हुआ रसखान के गुरु का नाम? तो विट्ठल नाथ। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं। दो ग्रंथ इनके बहुत मशहूर हैं जो अवेलेबल हैं, मिलते हैं। पहला है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं, निरूपण अर्थात चित्रण, वर्णन, और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये भक्ति मार्ग के कवि हुए रसखान। इनका दो जो ग्रंथ है वह प्रसिद्ध है। पहला है प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान रसखान। तो प्रेम वाटिका में क्या मिलता है? तो प्रेम निरूपण है, प्रेम का चित्रण है, लव पोएम है। और दूसरा है सुजान रसखान, इसमें कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं सवैयों में किया है। सवैया भी एक कविता का ही प्रकार हुआ। रसखान ने कृष्ण का लीला गान मतलब कविताएं इनकी कैसी होती हैं? तो वो सवैये कहे जाते हैं। इनकी कविताओं को हम लोग बोलते हैं सवैया। रसखान सवैया छंद में, तो मतलब ये प्रश्न आ सकता है कि रसखान की कविता को क्या कहते हैं? तो वो सवैया, पद नहीं सवैया कहा जाता है। रसखान के सवैये कविता ही है, कविता का एक फॉर्मेट हुआ। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। सवैया छंद है, छंद रचना की एक कला है, एक स्टाइल है सवैया छंद। इसमें वो सिद्ध थे, कुशल थे। जितने सरस सहज प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का न हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। वहीं रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है। ब्रजभाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र दुर्लभ है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। इनकी रचनाएं सूफियों के भाव से ओतप्रोत हैं। सूफियों का हृदय है इनमें। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग है।
उल्लास है, खुशी का वातावरण है इनकी रचनाओं में, मादकता है, एकदम मादक मन हो जाता है सौंदर्य को देखकर। तो उसके बाद है उत्कटता, बेचैनी होती है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजानन पे कोटिन हिंदू वाड़िए। ऐसे मुसलमान हरि के जनों पर, हरि के जन, वो हरिजन जाति के आधार पर नहीं, हरिजन मतलब यहाँ भगवान का आदमी, भगवान का भक्त। तो ऐसे मुसलमान जो भगवान के भक्त हैं, इन पर करोड़ों हिंदू वार देंगे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित हैं। ये जो छंद लिए गए हैं वो कहाँ से हैं? तो रसखान रचनावली, हम लोग जो 2 छंद पढ़ने वाले हैं वो 2 छंद कहाँ से लिए गए हैं? तो रचनावली मतलब रसखान रचनावली से। दोहे, सोरठा और सवैया, ये दोहे भी हैं, सोरठा हैं और सवैया हैं। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है, और सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी विदग्धता मुखरित है। दूसरा जो पद है वह है सवैया, और पहला है वो है, उसमें दोहा भी है और सोरठा भी है। ठीक, तो ये सब इस दोहा, सोरठा और सवैया कविता लिखने का स्टाइल है। तो अब हम लोग इसमें उनकी कविताओं में क्या है उसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो 2 कविताएं हैं, जाहिर है कि हिंदी में नहीं है, हिंदी में ही है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है उस पर, तो हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। कुछ शब्द जो ठेठ देहाती हैं उनका हिंदी में अर्थ कुछ और होता है खड़ी बोली में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहली कविता है, उसका नाम है प्रेम अयनी श्री राधिका। अयनी मतलब घर या खजाना। तो श्री राधिका, राधा कृष्ण का प्रेम भारतीय संस्कृति की विरासत है, तो उसी राधा के प्रेम के ऊपर ये कविता है। प्रेम अयनी, प्रेम का खजाना है श्री राधिका जी, श्री राधे जी, श्री राधिका क्या है वो? तो प्रेम का खजाना है। खजाना मतलब जहाँ भरा रहता है, तो राधिका जी में प्रेम भरा हुआ है, वो प्रेम अयनी है श्री राधिका। तो प्रेम अयनी श्री राधिका, श्री राधिका प्रेम का खजाना है। प्रेम बरन नंद नंद, ये नंद के लाल नंद, नंद, नंद का मतलब ये हुआ कि नंद पिताजी का नाम, उनके नंद मतलब उनके बच्चे श्री कृष्ण। तो प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं कौन? श्री राधिका जी प्रेम का खजाना है, और ये नंद नंद अर्थात श्री कृष्ण प्रेम के रंग में रंगे हैं। राधिका जी प्रेम का खजाना और नंद नंद प्रेम बरन मतलब वर्ण के, प्रेम के रंग के हैं। प्रेम वाटिका के दो, ये दोनों प्रेम वाटिका के माली मालिन द्वंद्व है। वाटिका जो होती है, वाटिका, उसमें माली होता है जो फूलों की देखभाल करता है। माली की पत्नी को, माली की प्रेमिका को बोलते हैं मालिन। ठीक है, तो जैसे प्रेम वाटिका में माली और मालिन होते हैं, उसी तरह से यह जो वाटिका है दुनिया में प्रेम की वाटिका, उसके माली और मालिन कौन है? तो कृष्ण और राधा। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। ये जो वाटिका है उसमें कोई फूल नहीं खिले, उसमें प्रेम के फूल खिलते हैं। और माली और मालिन कौन है? तो कृष्ण और राधा। माली का स्त्रीलिंग शब्द मालिन। मोहन छवि रस खानी लखी, मोहन अर्थात श्री कृष्ण, छवि मतलब उनके रूप को रसखान ने जब देखा, लखी देखा, अब दृग अपने नहीं, दृग मतलब नयन, नज़र, आँखें, अब अपनी नहीं रही। जब से ऐसे दृश्य को देखा, मोहन की छवि को, मोहित हो गए, और इनकी आंखें अब इनकी नहीं रहीं, अब इनकी आंखें इनका कहा नहीं मान रही। आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहीं, जैसे धनुष से बाण छूट करके निशाने पर लग जाते हैं, उसी तरह से आंखें अब जाकर के भगवान की सूरत पर अटक जाती हैं।
मोह मन मानिक लय गयो चितय चोर नंद नंद। इनका मानिक रूपी मन अर्थात रसखान का कहना है कि मेरा मानिक रूपी मन ले गए चितय चोर। चित मतलब हृदय, चुराने वाला कौन? नंद नंद। कृष्ण का रूप देखकर इनका मन इतना मोहित हो गया जैसे इनको लगा कि नंद के नंद ने उसको चोरी कर लिया है। अब बेमन मैं क्या करूं? अब मन तो इनके वश में है नहीं, तो बेमन हो गए, बिना मन के कोई काम करेंगे तो अच्छा होगा नहीं। तो अब बेमन मैं क्या करूं, बिना मन के मैं क्या करूं? पड़ी फेर के फंद, फेर में पड़ गए, बड़े फेर में पड़ गए, मन इनके कंट्रोल में ही नहीं है। अब मन हमेशा राधा कृष्ण की छवि को देखना चाहता है। प्रीतम नंद किशोर, नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण इनके प्रीतम हैं, वो प्रीतम हैं जो राधा से प्रेम करते हैं। जा दिन तय नए नए लग गयो, अब जब से उनसे इनका नयन लग गया, जब से उनको देख लिए ये, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सकूं। इनका मन एक पल के लिए भी पलक ओट नहीं कर सका, हटा नहीं सका वहाँ से। इतनी सुंदर छवि भगवान श्री कृष्ण की रसखान की इस कविता में हमें दृश्य हुए हैं। तो उसके बाद हम लोग अब दूसरी कविता का अध्ययन करेंगे। करील के कुंजन ऊपर वारों, या लकुटी अरु कामड़िया। भगवान कृष्ण क्या थे? वो गायें चराते थे। किसके यहाँ? नंद जी के यहाँ, उनके पुत्र थे। तो ये तीनों सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान थे, ईश्वर थे। तो वो तीनों लोगों के स्वामी थे। इतना बड़ा भगवान जो साम्राज्य का मालिक, पूरी दुनिया, पूरी कायनात जिनकी है, जिनकी इशारे से चलती है, वो क्या करते हैं कि या लकुटी अरु कामड़िया पर राज तिहों पुर की तजीदारों। तीनों लोगों का राज्य छोड़कर ये लकुटी लाठी और कमड़िया कंबल लेकर के गाय चराते हैं भगवान। तिहों पुर, तीनों पुर, तीनों लोक, तीनों लोगों का धन छोड़कर, राज छोड़कर आज वो एक कंबल और लकुटी लाठी लेकर के यहाँ चल रहे हैं भगवान। आठों सिद्धि नवोनिधि को सुखनंद की गाई चराई बिसारों। आठों सुख सिद्धि के मालिक, नवोनिधि, 9 प्रकार की जो निधियाँ हैं उनके मालिक, ऐसा सुख छोड़ करके नंद की गाय चराते हैं भगवान कृष्ण। सबको बिसार करके, सारा सुख समृद्धि छोड़कर नंद के गाय चराने वाले ये कृष्ण, रसखानी कबों इन आँखिन सों ब्रज के बन बाग तराग निहारों। रसखान हमेशा कब आएंगे भगवान, कब उनके दर्शन होंगे? तो अपनी आँखों से हमेशा ब्रज के वन, बाग, तराग मतलब तालाब वगैरह निहारते रहते हैं। भगवान इन्हीं जगहों पर दर्शन देंगे। कोटि करों कलधौत, करोड़ों, कलधौत मतलब इंद्र, इंद्र के करोड़ों धाम को, इंद्र को क्या माना जाता है? देवताओं का राजा इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र। तो कलधौत का मतलब होता है इंद्र। तो इंद्र के करोड़ों धाम को ये उस वाटिका पर न्यौछावर कर देंगे जहाँ भगवान के दर्शन होंगे। जिस वाटिका में भगवान होंगे वह करोड़ों इंद्र के धाम से भी ज़्यादा खूबसूरत और धनवान होगा। तो ऐसे प्रभु के दर्शन के लिए सब कुछ छोड़ देना भी संभव है रसखान के लिए। तो ये दूसरा पद सवैया है। तो ये हम लोगों ने इसको देखा, पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आपको आया होगा। कैसा लगा कमेंट भी करेंगे और इसके बाद के वीडियो में प्रश्नोत्तर मिलेगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय।